से पहले बात वज़ीर दाखिला की और वो बयान आप तक पहुंचाएंगे जिसमें बराह रास्त उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और न सिर्फ जिक्र हुआ बल्कि वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के कई सियासी रहनुमाओं की आवाज को सिरे से यूं कहा जाए मुस्तरद कर दिया सिर्फ एक आवाज के अंदर। बिल्कुल इशफाक। बिल्कुल जी, वजीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया और दाखिला वजीर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के लिए जिस रोड मैप को खींचा गया है और जो क्रोनोलॉजी पार्लियामेंट के अंदर बताई गई है उसी के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाएगा। यानी पहले हदबंदी को मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद रियासत के अंदर चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद तीसरे पड़ाव पर रियासत का दर्जा बहाल भी किया जाएगा। और जो डिमांड लगातार पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे, चाहे वजीर दाखिला अपने साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें या फिर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, हर एक इस बात में लगा हुआ था कि जनाब हदबंदी के बाद पहले रियासत का दर्जा बहाल हो, उसके बाद चुनाव हो। कल एक ही जुमले में अपना वजाहती बयान जो है वो जारी कर दिया है दाखिला वजीर ने और साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पहले ही ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जो है ऐलान कर दिया गया है कि किस तरीके से हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है, उसी हिकमत अमली और उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सबसे पहले हदबंदी होगी जो नियर टू कंप्लीशन है, उसका रिपोर्ट लगभग मुकम्मल है और जो है एसोसिएट मेंबर्स है उनको सौंपा जाएगा, उसके बाद उसके ओपन किया जाएगा। तो उसके बाद जनाब रियासत का चुनाव होगा और मुनासिब और माकूल वक्त पर रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कल जब दाखिला वजीर की हम बात करते हैं तो उनका मानना था, देखिए इतना ही नहीं, एक तो ये प्लान है हमारा और दूसरा जो लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि 370 और 35 से हटने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कल इस बात की वजाहत कर दी कि इलाहाईदगी पसंद रुझानात खत्म हो गए हैं। एक तो उनका ये दावा था और दूसरा उनका ये दावा था कि अब जम्मू कश्मीर के और सरमायाकार जो है वो रागिब हो रहे हैं और सरमायाकारी के लिए तैयार हो रहे हैं, जो शायद माजी में मुमकिन नहीं था क्योंकि काफी अड़चनें थी, काफी परेशानियां थी। उन परेशानियों को खत्म कर दिया गया है और अब मनसूबाबंद तरीके से सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस तरीके का बयान दिया था और ब्रेकअप देने की कोशिश की थी कि इस साल के आखिर तक कितने हजार करोड़ रुपए आने हैं और 2 साल के अंदर अंदर कितना जो आना है। तो यहां पर उसी बात को अपने अंदाज में उन्होंने कह दिया कि देखिए सरमायाकारी भी हो रही है। और तीसरी बात, जब कोरोना महामारी के बाद दोबारा से जिंदगी पटरी पर आना शुरू हो गई है तो टूरिज्म एक बैकबोन जो जम्मू कश्मीर का है वो फुटफॉल जो है वो बढ़ रहा है और हर माह अगर आप देखेंगे तो उसमें इजाफा हुआ है। तो ये एक और मिसाल है जी जहां पर आप ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, उनने जब 370 की तंसीक का वो जिक्र कर रहे थे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उनके एक बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 370 के बाद ये कहा जा रहा है कि अमन कानून की सूरत हाल कंट्रोल में है, सारी चीजें हैं, इससे डायरेक्टली इसको जोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये मानकर फिर चलना होगा कि 60-70 वर्षों के दौरान भी जब ये दफा थी तब भी अमनो कानून इस तरीके से नहीं था। और आज इनडायरेक्टली ये माना जाए तो उन लीडरान के बयान को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि सारी चीजें 370 के हटने के बाद ठीक हुई हैं और ये खुसूसी प्रोग्राम का हिस्सा वज़ीर दाखिला। बिल्कुल, दाखिला वजीर ने कल एक और बात भी कह दी कि देखिए जनाब हम इतना ही नहीं कर रहे इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे हैं बल्कि हमने आउटर बॉर्डर्स को भी बड़ा टाइट कर दिया है और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया उस सर्जिकल स्ट्राइक से क्लियर कट मैसेज हमने पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है कि सरहदें कमजोर नहीं है और सरहदों को अबूर करने की कोशिश ना करें। उसका मुनासिब और मस्बत पहलू यह है कि दरअंदाजी की कोशिशें बड़ी कम हो रही हैं, इवन कि अगर अभी भी हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है और सरहदें खामोश है क्योंकि अब की बार फौज को दिल्ली की ओर देखने के बजाय कमांडर खुद ग्राउंड पर फैसला ले रहा है कि क्या कुछ काम करना है। क्या कुछ दाखिला वजीर साहब कह रहे हैं, जरा फटाफट से एक साउंड बाइट भी आपको सुनाते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब का एक बयान दिखा था, कश्मीर में तभी शांति होगी जब 370 फिर से रिस्टोर होगा। मेरा इतना ही कहना है देश की जनता को, कश्मीर की जनता को और अब्दुल्ला साहब को कि 370 तो रही है 75 साल तक, क्यों शांति नहीं थी? अगर शांति और 370 का कोई रिलेशनशिप है तो 90 में क्या 370 अस्तित्व में नहीं थी?
90 में भी धारा 370 अस्तित्व में ही थी, क्यों शांति नहीं थी? और शेखर जी, मैं आपको बता देता हूं, मैं नंबर्स देना नहीं चाहता, मतलब बहुत काफी समय जाता है क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन से नंबर बनते हैं, परंतु किसी भी डायमेंशन से देख ले, ये टारगेट किलिंग की घटनाओं को इंक्लूड कर भी हम 10% पर भी नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि शांति हुई। एक आर्ग्यूमेंट मेरे खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किया जाता था। कितने सुरक्षा की दृष्टि से भी ढेर सारे काम हुए। सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया, सीआरपीएफ को भी भरोसा दिया गया, और पहली बार नेशन फर्स्ट का अप्रोच लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। हमेशा सीमा के उस पार से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता था और अंदर आकर हमारे जवानों को आहत कर लोग चले जाते थे, कोई जवाब देने की कार्यवाही नहीं होती थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन इतना सरल नहीं है। पुलवामा और उरी के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का जब प्रयास किया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। पहले इसके लिए इजराइल और अमेरिका 2 ही देशों का नाम दिया जाता था, अब इसमें एक तीसरा नाम जुड़ गया, भारत का। और पहली बार हमारी रक्षा नीति विदेश नीति के साये से बाहर आई। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम सबसे शांति चाहते हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते, परंतु हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमारी रक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप शांति रखना चाहते हो तो हमारे साथ भी शांति से व्यवहार होना चाहिए। स्पष्ट मैसेज। दाखिला वजीर साहब क्या कुछ कह